बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर नंबर मेरा 5 है जी। आज जो लेवल हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल। अच्छा देखें, जब हम ऑर्गेनेलीज और सेल लेवल्स के हवाले से बात करते हैं तो इससे पहले हमने बात की थी कि डिफरेंट एंड अनॉर्मस नंबर ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कि जिंदा जानदारों के अंदर बड़ी तादाद में और मुख्तलिफ अक़साम के टाइप्स के छोटे और बड़े मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। तो डिफरेंट एंड एनॉर्मस नंबर ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल असम्बल्ड विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, असम्बल्ड हो जाते हैं इन अ पर्टिकुलर वे, मखसूस तरीके से एड फॉर्म और बना देते हैं ऑर्गेनेलीज, सेल के अंदर पाए जाने वाले उज़विये बनाते हैं एंड सेल। और जब ऑर्गेनेलीज डेवलप हो जाते हैं तो ऑर्गेनेलीज पर मुश्तमिल सेल बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े और छोटे मुख्तलिफ किस्म के और बड़ी तादाद में मॉलिक्यूल जब असम्बल्ड होंगे मखसूस तरीके से, तो इससे आमतौर पे ऑर्गेनेलीज और ऑर्गेनेलीज पर मुश्तमिल सेल डेवलप हो जाते हैं। अच्छा, अगर मैं सेल के हवाले से बात करूं तो ऑर्गेनिज्म सेल के हवाले से 2 टाइप्स के हैं। यूनिसेलुलर, जी आप जानते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिंगल सेल मौजूद हो, दे आर कंपोज्ड ऑफ 1 सेल, ये सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं, इन्हें यूनिसेलुलर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हैं एंड मोस्ट प्रोटिस्ट हैं। इसी तरह मल्टी सेलुलर, जी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर मैनी सेल्स मौजूद होते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ अप टू ट्रिलियन सेल्स। तो ये ट्रिलियन सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं मल्टी सेलुलर। ये एनिमल्स, प्लांट और मोस्ट जो फंजाई हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये तो मैंने सेल के हवाले से डिस्कस किया कि सेल के हवाले से ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हैं, सेल के हवाले से ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर भी हैं। अगर मैं ऑर्गेनेलीज के हवाले से बात करूं, इन्हें हम कहते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर। सब सेलुलर स्ट्रक्चर यानी ऐसी स्ट्रक्चर्स जो सेल के अंदर पाई जाती हैं, इन्हें हम नाम देते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर। सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स आर आल्सो कॉल्ड द ऑर्गेनेलीज। इन्हें हम दूसरा नाम देते हैं ऑर्गेनेलीज, खलिए के उज़विये। और ये ऑर्गेनेलीज आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंड सो ऑन। तो ये सारे ऑर्गेनेलीज हैं। तो सब सेलुलर जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये आमतौर पे जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं, ये परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस। इसलिए जब ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स आमतौर पे डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करेंगे तो इसकी वजह से सेल को आमतौर पे डिवीजन ऑफ लेबर मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक सेल है जो अपने काम करता है, जो अपना एक मखसूस फंक्शन करता है, वो असल में उसको फंक्शन उनके ऑर्गेनेलीज देते हैं। तो हमें ये कहना पड़ेगा कि फंक्शंस ऑफ द सेल्स, सेल के जो काम हैं, जो अफ़ाल हैं सेल्स के, दीज आर अकम्प्लिश्ड, उनकी तकमील की जाती है, उनको मुकम्मल किया जाता है बाय दीज सब सेलुलर स्ट्रक्चर, इन सब सेलुलर स्ट्रक्चर के जरिए, जिन्हें हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। इससे ये बात क्लियर हो रही है कि फंक्शन ऑफ जो सेल्स हैं, दीज आर अकम्प्लिश्ड, यानी सेल के जो अफ़ाल हैं उनकी तकमील की जाती है, उनको मुकम्मल किया जाता है बाय दीज सब सेलुलर स्ट्रक्चर व्हिच आर नोन एज द ऑर्गेनेलीज कंपेरेबल टू द बॉडी ऑर्गन। इनका हम मुवाजना बॉडी के अज़ा से करते हैं। कैसे? कि जैसे बॉडी के फंक्शन उनके ऑर्गन्स करते हैं, अज़ा करते हैं, इसी तरह सेल के जो फंक्शंस हैं
these are performed by the subcellular structure यानी ऑर्गेनेलीज। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आमतौर पे ऑर्गेनेलीज हैं ये सेल को विद इन द सेल डिवीजन ऑफ लेबर अदा करते हैं। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर ये आमतौर पे ऑर्गेनेलीज की अरेंजमेंट की वजह से होती है, यानी अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनेलीज, यानी ऑर्गेनेलीज से बड़ा सबसेलुलर स्ट्रक्चर स्पीक्स ऑफ, ये अदा करती है, देती है डिवीजन ऑफ लेबर, मजदूरी की तकसीम, डिफरेंट फंक्शन विद इन द सेल। सेल के अंदर जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो ऑर्गेनेलीज की वजह से होती है, यानी इसका मतलब ये होता है कि सेल के अंदर जो डिफरेंट काम हो रहे हैं, फोटोसिंथेसिस हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, प्रोटीन बन रहे हैं, लिपिड बन रहे हैं, तो ये असल में काम उनके ऑर्गेनेलीज कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स ये परफॉर्म करते हैं। तो सेल के हवाले से तो यूनिसेलुलर भी थे, मल्टीसेलुलर भी थे। अगर मैं ऑर्गेनेलीज के हवाले से टाइप्स की बात करूं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स हो गए और दूसरे हो गए यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से हुए? प्रो बिफोर कैरियोटिक, कैरियन यानी न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस से पहले वाले हैं जिनमें बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। और यू ट्रू होता है कैरियोटिक, कैरियन, न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस सही न्यूक्लियस वाले, ट्रू न्यूक्लियस वाले। ये आमतौर पे आपको पता है कि प्लांट हैं, एनिमल्स हैं और प्रोटिस्ट हैं, फंजाई हैं, तो ये यूकैरियोटिक हैं। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं दे हैव लेस नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज, इनके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज की तादाद है वो कम होती है, एंड लेस नंबर ऑफ वैरायटी और काइंड्स ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज। एक तो तादाद में कम है ऑर्गेनेलीज, और दूसरा ऑर्गेनेलीज मुख्तलिफ किस्म के भी नहीं होते, मामूली सी तादाद में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम राइबोसोम की बात करें, इसी तरह यूकैरियोटिक जो सेल्स हो गए दे हैव लार्ज नंबर एंड वैरायटी और काइंड्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। यानी यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक तो ऑर्गेनेलीज तादाद में ज्यादा होंगे और दूसरा मुख्तलिफ अक़साम के होंगे। तो इन मुख्तलिफ अक़साम की वजह से आपको पता चल गया कि ये सेल्स डिफरेंट परफॉर्म करेंगे फंक्शन। जी, ये मैंने बात की ऑर्गेनेलीज के हवाले से, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के हवाले से। जी, जो आज हमारा टॉपिक था पहला ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल, इसमें मैंने बात की कि डिफरेंट एंड अनार्मियस जो माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये मिलके बनाते हैं सेल और उसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेलीज। सेल के हवाले से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं, मल्टीसेलुलर भी हैं, यूनिसेलुलर सिंगल सेल वाले, मल्टीसेलुलर ट्रिलियन सेल्स वाले, आपको ट्रिलियन सेल्स वाले। और फिर मैंने डिस्कस किया कि सेल के अंदर ये जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर है जिन्हें ऑर्गेनेलीज का आमतौर पर नाम देते हैं, ये असल में सेल्स को या विद इन द सेल डिवीजन ऑफ लेबर स्पीक ऑफ करते हैं, अदा करते हैं। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज स्पीक ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल, कि सेल के अंदर जो डिफरेंट काम होते हैं वो इन्हीं ऑर्गेनेलीज की वजह से होते हैं। इसी तरह हम इनका मुवाजना कंपेयर कर सकते हैं विद द बॉडी ऑर्गन्स। फिर मैंने बात की कि ये सेल के जो फंक्शंस हैं इनकी तकमील करते हैं, अकम्प्लिशमेंट करते हैं यही स्ट्रक्चर यानी ऑर्गेनेलीज, यानी सेल के काम असल में उसके ऑर्गेनेलीज करते हैं। और फिर मैंने ऑर्गेनेलीज के हवाले से सेल के भी दो टाइप्स बात कर दी, एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में लेस नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज हैं और यहाँ सेल ऑर्गेनेलीज की टाइप्स भी कम हैं, और यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल हैं जिनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज हैं और यहाँ डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनेलीज। जो सेकंड लेवल है वो है टिश्यू लेवल। देखिए टिश्यू लेवल के हवाले से अगर मैं बात करूंगा तो पहले देखते हैं कि ये टिश्यू होते क्या हैं। हाँ, सिमिलर आर डिफरेंट सेल
इन्हें हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल। यानी सेल का अगर ग्रुप इकट्ठा हो जाए, जिसमें सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, परफॉर्म सेम फंक्शन, लेकिन वो सारा ग्रुप जी फंक्शन एक ही करे, काम एक ही परफॉर्म करे, तो अब इस पूरे ग्रुप ऑफ सेल को हम नाम देंगे टिश्यू। तो टिश्यू क्या हुआ? एक ग्रुप ऑफ सेल है दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन। और जब ये डिफरेंट या सिमिलर किस्म के सेल आपस में मिलते हैं तो या ये बनाते हैं लूज शीट्स, ढीली तहें बनाते हैं, लेयर्स बनाते हैं, जैसे एपिडर्मल लेयर है, या फिर ये बनाते हैं बंडल्स। जी बंडल्स जैसे हम बात करते हैं वास्कुलर बंडल है, जाइलम है, फ्लोएम है, इस तरह के जो टिश्यू हैं ये बंडल्स हैं। तो ये भी टिश्यू, इसका मतलब ये हुआ कि जो टिश्यू लेवल है उसमें ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं और ये ग्रुप ऑफ सेल आपस में अरेंज होते हैं और इस तरीके से अरेंज होते हैं, या तो बंडल्स बनाते हैं या फिर लूज शीट्स बनाते हैं। चाहे बंडल बनाए या लूज शीट ऑफ सेल्स बनाए, लेकिन परफॉर्म करेंगे सेम फंक्शन। इसी वजह से ग्रुप ऑफ सेल को हम नाम देंगे टिश्यू। तो यहाँ जो एग्जांपल मेंशन की हुई है दो एनिमल के हवाले से हैं, जैसे मसल टिश्यू है जी, मसल टिश्यू एज यू नो दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और कंट्रैक्शन ऑफ रिलैक्सेशन से फिर क्या होती है? बॉडी की मूवमेंट। जो सेकंड एग्जांपल है एनिमल में ग्लैंडुलर टिश्यू है, और ग्लैंडुलर टिश्यू जो है जी दे आर इन्वॉल्वड इन सेक्रीशन, इनसे सेक्रीशंस रिलीज होती हैं, और ये सेक्रीशन जो है एंजाइम हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं। अगर हम प्लांट के हवाले से बात करें तो मैंने पहले बात की हुई है जाइलम टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू है। जाइलम जो टिश्यू है ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। अगर मैं फ्लोएम की बात करूं तो ये फूड को ट्रांसलोकेट करते हैं। फूड में शुगर होंगे, प्रोटीन होंगे, तो ये उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं आमतौर पे कहाँ से? सोर्स से सिंक की तरफ, या ऐसे एरिया से जो फूड बनाते हैं या फूड सप्लाई करते हैं वहां से, ऐसे एरिया की तरफ जो फूड को यूटिलाइज करते हैं। जी मैंने जो सेकंड लेवल की बात की वो था टिश्यू लेवल। मैंने कहा ग्रुप ऑफ सेल जो आपस में ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, अरेंज हो जाए, और अरेंज किस तरीके से? हम या तो बंडल बना लें, यानी वास्कुलर बंडल जैसे बनाते हैं, या फिर लूज शीट बना लें जैसे एपिडर्मल टिश्यू है या मेसोफिल टिश्यू है। तो ये लूज शीट बना लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ये परफॉर्म करेंगे सेम फंक्शन। तो सेम फंक्शन परफॉर्म करने की वजह से ग्रुप ऑफ सेल्स को नाम दे दिया टिश्यू। एग्जांपल मैंने बात की मसल टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू है, ये एनिमल में बात की मसल टिश्यू इन्वॉल्वड इन मूवमेंट, और ग्लैंडुलर टिश्यू जो है इन्वॉल्वड इन सेक्रीशन। इसी तरह अगर मैं प्लांट के बारे में बात करूं, जाइलम टिश्यू है जो आमतौर पे वाटर और मिनरल को ट्रांसलोकेट करते हैं, फ्लोएम टिश्यू है जो फूड को ट्रांसलोकेट करते हैं। अल्लाह।